मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 27 साल की है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी एक बहन और है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरे माँ पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। हम लोगों की परवरिश हमारे मामा मामी ने की है। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी मुझे अपने क्लासमेट करण से प्यार हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद हम दोनों ने अपने अपने घर में अपने प्यार के बारे में बता दिया और हमारे घर वाले मान भी गए। तो हम लोगों की सबके आशीर्वाद से शादी हो गई। मैं और मेरे पति करण एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं करण के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो यहाँ करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की जरूरत है। उसने अपना नाम कमला बताया। कमला दिखने में सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब मुझसे बात करने आई थी तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। करण के ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। वो रसोई घर में अपना काम कर रही थी। करण ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए। आते ही उन्होंने कमला को देखा। कमला को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और कमला ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरा भी बदल गया। कमला उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ाकर वो फिर अपने काम में लग गई। करण के साथ भी ऐसा था। करण और कमला जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि यह दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने करण से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही। शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी, आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ, हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने कमला से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है? वो बोली, नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। कमला फिर मुझसे पूछती है, मैडम, यह आपके पति हैं? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन कमला काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। करण उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो करण कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा भी नहीं था। करण गुस्से में थे और कमला उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल कमला की नजर मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। करण मुझे देखकर सकपका गए और मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट न हो जाऊं। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ न कुछ बात तो है जो यह दोनों छुपा रही हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। करण के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब कमला से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उन्होंने कहा, मैडम, कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोचती रही। मैं सोच ही रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे।
कमला किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है, कैसा खाना बनाया। करण कमला के सामने कहने लगी, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति ये क्या कर रहे थे, एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करे लेटी रही। करण उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद यह किचन में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए, मैं भी चुपके से उनके पीछे गई, यह देखने कि आज करण क्या करने वाले। करण ने आज भी कुछ किया। आज करण कमला को रुपए दे रहा था। मेरे घर में यह क्या हो रहा था? 4 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया? मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना था। उस शाम करण जब घर आए, घर आने के बाद उन्होंने कहा कि कमला को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों, वो नहीं आई। मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। करण बोले, क्या, क्यों, कुछ किया उसने? मैंने कहा हाँ, उसने पैसे चुराए थे। करण बोले कि अरे, उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए थे। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला, क्यों, आपने क्यों दिए, वो भी इतने पैसे, किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे? मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। मैं करण पर अब शक कर रही थी। करण बोले कि तुम पागल हो गई हो। तुम पूछ रही थी ना कि मैं कमला को कैसे जानता हूँ या नहीं? तो सुनो, कमला की एक लड़की है, करीब 5 साल की। वो रोड पर खेल रही थी, मेरी कार से टकराते हुए बच गई, लेकिन वो डर कर गिर गई। इतने में कमला का पति वहां आ गया, और उसका पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। कमला भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात के पैसे मांगने लगा। उस समय कमला ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को खत्म करने के लिए उसे पैसे दिए। कमला को देखते ही मैं पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। लेकिन अब वो उसके पति से अलग रहने लगी, और उसकी माँ और बच्चे की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए ही वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना। मैडम को वो बात मत बताना, नहीं तो वो मुझे भगा देंगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी, और तुमने उसे निकाल दिया। यह काम उसके लिए एक सहारा है। वो लड़ रही है, भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे इनकी बात सुन बहुत अफसोस हुआ। मुझे वो सब नहीं सोचना चाहिए था, न उसे काम से निकालना था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ कर दो। कमला अभी भी हमारे यहाँ है और बहुत मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वाले के हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।